उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में राशन डीलरों द्वारा दिखाई जाती है अपनी दबंगई और गरीबों के हिस्से का राशन खा लिया जाता है। दरअसल आपको बता दें, आज श्री रामकृष्ण सेना भारतीय हिंदू सरकार द्वारा 2 सूत्रीय मांगे की गई हैं और अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए कहा है। श्री रामकृष्ण सेना ने मांग की है कि गरीबों को सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन निश्चित है, लेकिन गरीबों को मिलने वाला 5 किलो अनाज नहीं मिल पा रहा है। राशन डीलरों द्वारा प्रत्येक यूनिट पर 1 किलो राशन कम कर लिया जाता है। ऐसे राशन डीलरों पर कठोर कार्रवाई की मांग की, साथ ही मांग करे कि सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए मिल रहे मिड डे मील से आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। सरकार बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट टीचर व स्कूल में कार्य करने वालों के द्वारा अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। ऐसे स्कूलों की भी जांच की मांग करी। वहीं ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि जब भारत सरकार हर व्यक्ति को 1 यूनिट पर 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन राशन डीलर गरीबों का शोषण कर रही हैं और उन्हें 4 किलो अनाज देते हैं। और जब सरकार कह रही है कि सब ऑनलाइन है, कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, कहीं से भी राशन ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को परेशान करते हैं कि आप गाँव के रहने वाले हो, और उन्हें 3 या 2.5 किलो राशन देते हैं। वही कहा कि जब पहली तारीख से 20 तारीख तक का समय रहता है राशन बांटने का, लेकिन राशन डीलर 10 तारीख के बाद राशन देने से मना कर देते हैं, जिसकी समस्याएं हमारे पास आई हैं और लगभग 50 लोग शिकायत लेकर आए हैं। वहीं ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि लाइन पार में लगभग 20 दुकानें हैं, जिसमें हम खुद भी राशन लेने जाते हैं तो हमें भी 4 किलो ही राशन मिलता है, जिसका विरोध करने पर उक्त राशन डीलर कहते हैं कि आप यहाँ से राशन मत लो, जहाँ का कार्ड है वहाँ जाइए, ये जांच का विषय है। इस तरह से राशन डीलर दिखाते हैं अपनी दबंगई। राशन डीलर गरीबों के पेट पर लात मार के उनका अनाज खाते हैं और गरीबों का करते हैं शोषण। नहीं है उनका कोई कहने सुनने वाला। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में गरीबों को कहीं पर भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है और गरीबों का शोषण हो रहा है। जो राशन गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वे राशन इन राशन डीलरों द्वारा खा लिया जाता है और गरीब तक कुछ ही राशन पहुंच पाता है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, लेकिन वे किसी कार्य में व्यस्त हैं। इस कारण मझोला इंस्पेक्टर साहब ने ज्ञापन लिया है। वहीं ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि हम चाहते हैं कि राशन डीलरों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यदि इस महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं कहा कि दूसरी मांग है कि सरकारी स्कूल में जब सरकार बच्चों के खाने के लिए हर रोज नया खाना देती है, लेकिन स्कूल वाले बच्चों को कच्चा पक्का खिचड़ी बनाकर खिला रहे हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसमें 50 बच्चों की शिकायतें आई हुई हैं। ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि मैं ढक्के में जो प्राइमरी स्कूल है और जो मझोला में प्राइमरी स्कूल है, मैं उसमें गया था, लेकिन वहाँ पे लोग इग्नोर कर देते हैं और कोई ध्यान नहीं देते हैं और स्कूल वाले बच्चों को बुरी तरह से परेशान करते हैं। बच्चों का जीना हराम कर रखा है और यदि बच्चे घर पर शिकायत करते हैं तो वे बच्चों को मारते पीटते हैं कि तुम घर जाकर क्यों बताते हो। तो इस तरीके का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बच्चों के सम्मान में और गरीबों के सम्मान में सबके साथ खड़े हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। शिकायत ये है कि स्कूलों में जो है खाना बच्चों के लिए जो है, दूसरी समस्या है कि मंदिर के आसपास जो 100 मीटर के हमारे यहाँ किसी से गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राशन डीलरों पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है उस नंबर से बात हुआ, लेकिन ये बात कहना चाहिए आपको पिछली बार जो है वो गलत है ना। पिछली बार ये खाना मैं उस लेटर को देखा है जिनको सरेआम हम लोग की तरफ बाहर घूम रहा है और आज भी हम लोगों को गाली बकता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राशन डीलरों पे कार्रवाई करो, राशन डीलरों पे जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री राम के संसद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही। मेरा नाम ब्रजेश ठाकुर है, मैं श्री रामकृष्ण सेना से भारतीय हिंदू सरकार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये हमारा मुद्दा था कि जो राशन डीलर हैं, जब भारत सरकार हर व्यक्ति को 1 यूनिट पे 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन ये लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनके लिए 4 किलो अनाज देते हैं। और 4 किलो अनाज देने के बाद भी जब सरकार एक तरफ कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, कोई व्यक्ति कहीं का भी हो कहीं भी राशन ले सकता है, लेकिन कुछ यहाँ मजदूर लोग हैं जो यहाँ फैक्ट्रियों में बेचारे काम करते हैं, उनके लिए लोग इतना परेशान करते हैं कि भाई आप गांव के रहने वालों अपने गांव से राशन लो, उनके लिए 3-3 किलो या 2.5 किलो राशन देते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। और दूसरी बात ये है कि सरकार जब पहली तारीख से 20 तारीख तक का निर्णय रहता है राशन बांटने का, लेकिन ये लोग 10 तारीख के बाद मना कर देते हैं कि राशन अब नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से गरीबों की हमारे पास समस्याएं और 50 लोग लगभग हमारे साथ जहां मौजूद हैं जिन लोगों की समस्याएं हैं
हमारे लगभग लाइन पार में यहाँ 20 दुकानें हैं। 20 दुकानों पे हम खुद से हम राशन ले जाए तो हमें खुद पूरा नहीं मिलता, हमें भी 4 किलो ही राशन मिलता है। और हमने कई बार इसका विरोध किया तो वो ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ से राशन कर लो, जहाँ का आपका कार्ड है आप वहाँ जाइए। अब वो तो वही लोग बता सकते हैं, ये तो जांच का विषय। हमने तो कई बार इसमें उनसे कहा कि भाई आप गलत करते हो, तो वो हमारी बात नहीं सुनते। कहते हैं आपका जहाँ का कार्ड है फिर वहाँ जाइए, वहाँ लो पूरा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं भी गरीब को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, पूरे देश में शोषण हो रहा है। जी हमने माननीय डीएम साहब जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन थाना मझौला इंस्पेक्टर साहब ने ज्ञापन लिया है। डीएम साहब जो अभी कहीं व्यस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम संभल में हैं और आप हमारी स्थिति समझिएगा। तो हमने वो देखते हुए हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन थाना मझौला इंस्पेक्टर को दिया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि उन पर राशन डीलरों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। गरीबों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस महीने में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे राशन डीलरों के खिलाफ। और दूसरी समस्या ये है कि सरकारी स्कूलों में जब बच्चों के लिए सरकार खाने के लिए हर रोज नया खाना देती है, लेकिन ये लोग खिचड़ी और चावल कच्चे अधपके बना के बच्चों को खिलाएं, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी की समस्याएं बढ़ रही हैं और बच्चों में दिक्कत हो रही है। 50-60 बच्चों की शिकायत मेरे पास आई हुई है। कल मैं खुद ढक्के में जो प्राइमरी स्कूल है मैं इसमें गया, मझौले में प्राइमरी स्कूल है मैं उसमें गया, लेकिन वहाँ वो लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते किसी तरीके से, नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतना परेशान करते हैं वो लोग, इतना बदतमीजी करते हैं, बच्चों को जो है जीना हराम कर रखा है। बच्चों की पिटाई लगाते हैं अगर बच्चे घर से काटते हैं, मारते हैं बच्चों के लिए कि ये क्यों कहते हो आप अपने घर जाकर। तो इस तरीके का हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में हम सबके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं।